हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम चंदन झा। और आज मैं आपको स्ट्रिंग्स के ऊपर बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को स्ट्रिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो मैं आज इन टॉपिक्स को आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा आज का स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखिए सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग होता क्या है, तो उसको लिख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? सो इट इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग एक्चुअली में है क्या? ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। कैसे? जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी एक कैरेक्टर है, मान के चलो हमारे पास सी है, तो इसको हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं स्टोर करने के लिए। अब अगर हमें सी स्टोर करने को बोला गया है तो हम देख रहे हैं कि सी एक सिंगल कैरेक्टर है और सिंगल कैरेक्टर को हमेशा एक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। वो डेटा टाइप क्या होता है? कैर। हमने एक वेरिएबल बनाया कैर ch इक्वल्स टू सी। तो ये क्या हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा कैरेक्टर हो जाए तो वो हमारी बनती है स्ट्रिंग। कैसे? जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है सी, सपोज करो मुझे अपना नाम स्टोर करना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है चंदन झा, तो मैंने यहाँ पे CHANDAN, तो मैंने ये स्टोर करा है यहाँ पे। तो मैं देख पा रहा हूँ ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो ये स्ट्रिंग बन गई, राइट। तो उसी तरीके से हमारे स्ट्रिंग में काम होता है। इसको पहले मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ अच्छे से। जैसे मुझे कोई अपना नाम स्टोर करना है, सपोज करो मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टोर करना है। जैसे मान के चलो मुझे एजुकेशन स्टोर करना है, तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो हम देख पा रहे हैं ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग की डेफिनेशन ही है इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब इसको स्टोर करेंगे तो इसको डेटा टाइप लेंगे स्ट्रिंग, और यहां पे ले लो आप नेम इक्वल्स टू, ये क्या स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप। नेम क्या है? वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, ओके, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर कैसे होते हैं? जो पहला कैरेक्टर होता है वो 0 पोजीशन पे होता है, जो दूसरा है वो 1 पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है, ये सेवेंथ पे है और ये एट्थ पे है। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर हो जाए तो आपकी स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एज्यूम करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमने 0 से इंडेक्स स्टार्ट की है तो इसलिए लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन क्या है? 8। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 9, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ बन जाती है। तो यहाँ पे हम लेंथ क्या लेंगे? यहाँ पे तो हमने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 9। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? जितने उसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी लेंथ होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स 9 हैं, तो हमारे पास लेंथ 9 आ गई है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इसको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन स्ट्रिंग। मान के चलो वेरिएबल डिक्लेरेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे डेटा टाइप आएगा, फिर यहां पे आता है वेरिएबल का नाम, फिर यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू की जगह आप लिख सकते हो बेटर है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स,
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, अब जैसे पीछे वाले एग्जांपल में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करी थी, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। सपोज करो मुझे स्टोर करना है, बाय चांस मुझे अपना नाम स्टोर करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम है चंदन, तो मैं यहाँ पे CHANDAN, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे है, तो ये स्ट्रिंग है, इसको हम डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे। एक कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स आता है जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर हो, मतलब वो दो की ना हो, चाहे 3 हो 4 हो, जितने भी है। अगर एक से ज्यादा है ना तो उसको डबल कोट्स में आप एनक्लोज करोगे। तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया मेरा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो आप, जैसे एक नाम है तो वेरिएबल का नाम नेम ले लो, और वेरिएबल का नाम मेक श्योर कि क्लास का नाम नहीं होना चाहिए और रिजर्व कीवर्ड्स जावा के नहीं होने चाहिए, राइट। तो नेम ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या है, मुझे पता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। तो ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल बन गया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इन कैरेक्टर्स की पोजीशन क्या होगी, C 0 पे है, H 1 पे है, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 4, इसकी पोजीशन 5, इसकी पोजीशन 6, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम हमेशा देखते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग होता है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी स्ट्रिंग की, तो हम लिखेंगे लेंथ कितनी है यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, सोचो आप सोच रहे हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 है, ठीक है। कुछ सोच रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 है। तो जो लोग 6 सोच रहे हैं वो एक बात समझ लो, हमने काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट की है, पहला जो कैरेक्टर है 0 टेक्स्ट पे है और लास्ट वाला 6 पे है। तो एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स हैं वो 7 है, और हम एक्चुअल में जितने कैरेक्टर्स हैं उसको ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है हमारे पास, 7 है। तो हमने इसको लेंथ में क्या लिया, 7। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 7 है, राइट। तो ये तो एक था बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझा है हमने, राइट। तो ये हमारा तरीका है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने का और इसकी लेंथ फाइंड करने का, कितनी लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग में, तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उससे आप काउंट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे टॉपिक करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी समझ में आ गया हमें, और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होती है, वो लेंथ होती है, हमने सीख लिया। और कैरेक्टर्स पे इंडेक्स कैसे लिखने हैं वो सीख लिया। इंडेक्स क्या है, जैसे इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ठीक है। अब एक चीज क्या है कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे करना है। अगर हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग को, मान के चलो अभी तो ये हमने वैल्यू अपनी तरफ से हमने ले लिया इसको, ठीक है ना। अब आप प्रोग्राम में लिखोगे तो आप अपनी तरफ से तो लिखोगे नहीं ना इसको, यू हैव टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब यूजर से वैल्यू कैसे मांगोगे स्ट्रिंग को, और फिर उसके बाद आप उसकी लेंथ कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, आइए उसको हम सीखते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के। अभी मैं आपको 2 फंक्शन बता देता हूं। फंक्शंस क्या होते हैं, 2 फंक्शंस की क्या हैं। एक फंक्शन है कैरेट, एक है आपके पास लेंथ फंक्शन, राइट। तो कैरेट क्या है, इसको लिख लो पहले। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट characters of string from a particular index,
पर्टिकुलर इंडेक्स और पोजीशन। इंडेक्स को ही पोजीशन कहते हैं, पोजीशन ही हमारी इंडेक्स होती है, ठीक है। लेंथ क्या होती है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स present in a string। ठीक है, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो पता लगाने के लिए लेंथ फंक्शन यूज करते हैं हम, और कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फंक्शन है वो कैरेट फंक्शन है, ठीक है। अभी इसको लिख तो लिया, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आइए उसको देखते हैं हम। जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, जैसे आप लिखा है चैंपियन, चैम ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग है इसलिए हमने उसको डबल कोट्स में क्लोज कर लिया, ठीक है। अब मान के चलो पहले हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, इसको सीखते हैं पहले ये क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको सीखेंगे। तो मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। देखो ये तो हमारे पास जो स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी है नोट, हम उस पे कर रहे हैं, लेकिन हम जब प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हमें यूजर से वैल्यू मांगनी पड़ेगी। तो जब यूजर इस स्ट्रिंग को इनपुट करेगा तो हमें वी विल बी ऑलवेज unaware of the fact that how many characters the string contains, okay, so we will use this function, we will use this function, dot length function, okay। So again look here, अब जो लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ किस में आती है? आपने जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था कि लेंथ जो भी आई थी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आई थी। लेंथ कभी पॉइंट में आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंटिंग है। अब काउंटिंग को हम पॉइंट में क्यों करेंगे भला, है ना। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको पता है इंटीजर में आना है, ठीक है। इंटीजर में आना है तो हमें पता है कि इंट टाइप की वैल्यू ही हमें स्टोर करनी है। तो लेंथ को स्टोर करोगे आप, ठीक है, लेंथ को स्टोर करोगे तो आप उसका डेटा टाइप बनाओगे। अब डेटा टाइप कौन सा बनाओगे? क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथ में हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप की है, तो इसलिए हम लेंथ का डेटा टाइप क्या बनाएंगे? इंट, ठीक है। इसको आप लिख लो इंट एल, ठीक है। इसको एल स्टैंड फॉर लेंथ मान के चलो आप। यहां पे हमने लिखा मुझे किसकी लेंथ चाहिए? इसकी लेंथ चाहिए str, और ये किसमें स्टोर्ड है? str के अंदर स्टोर्ड है। तो आप लिखो str डॉट लेंथ, ठीक है। अब इस str के अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू डाली होगी उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको काउंट करके ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। कौन सा फंक्शन? डॉट लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे l में आपके पास क्या आ गया? अभी हमारे पास एग्जांपल है तो 2 2 4 5, तो l में हमारे पास 5 आ गया, ओके। तो ये लेंथ हमारे पास 5 आ गई। आई थिंक ये सबको सही में आ गया होगा, राइट, है ना, ठीक है। तो दोबारा से इसको देख लो आप। कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है तो उस स्ट्रिंग को ये रखेंगे यहाँ पे डॉट लेंथ, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। अब मान के चलो मुझे अब एक कैरेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं कैरेक्टर कैसे निकालूंगा? अब कैरेक्टर निकालना सबसे पहली बात सोचो, अब कैरेक्टर यहाँ से निकालना है तो कैरेक्टर को आप स्टोर करोगे, उसके लिए आप वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। अब वेरिएबल बनाओगे तो उसके लिए आप डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे। वो डेटा टाइप क्या होगा? गेस करो। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो डेटा टाइप कैर होगा, क्योंकि हम कैर को निकाल रहे हैं, एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं, तो कैरेक्टर को हमेशा कैर नाम के डेटा टाइप से ही स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले वेरिएबल बनाता हूं कैर ch इक्वल्स टू। अब मुझे निकालना है, इसमें a निकालना है, 0 1 सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। ये इसकी इंडेक्स डाली है मैंने 0 1 2 3 4। अब तो आप अच्छे से जानते हो इसको कि ये क्या है, ठीक है। अब मुझे a निकालना है, तो मुझे पता है ये a जो है सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। किसकी सेकंड पोजीशन पे है? तो str की सेकंड पोजीशन पे है ये, क्योंकि str के अंदर स्टोर्ड है पूरा का पूरा स्ट्रिंग, और हम str के सेकंड पोजीशन का कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो जिसका पोजीशन निकालेंगे उस स्ट्रिंग को पहले आप यहां रखिए, उसका के डॉट लगाइए, लगा दिया डॉट, ठीक है। फिर आप लिखिए कैर ऐड, ये ऐड का a कैपिटल होना चाहिए आपका, ठीक है ना। कौन सी इंडेक्स है भैया? सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड लिख दो इंडेक्स यहां पे, और ये सेमीकोलन लगा के यहां पे एंड करो उसको।
तो str का सेकंड पोजीशन पे कैरेक्टर निकाल करके इसमें स्टोर कर दो, ठीक है ना। तो ch में हमारे पास क्या आएगा, str का ये रहा str, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कैरेक्टर कौन सा है, 8, वही निकल करके ch में आ गया। ऑलराइट, इजी है। तो आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया, आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक है, मान के चलो अब मैं आपके पास कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह लिख दिया यहाँ पे char at 3, तो गैस करो ch में क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, str का थर्ड पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो m है, तो m निकल करके आ गया यहाँ पे, m आ गया। ओके, अब मान के चलो मैंने इसको अगर 1 कर दिया तो आप बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर आप 1 करोगे तो str का 1 पोजीशन पे कैरेक्टर क्या है, h निकल करके यहाँ पे आ गया। ओके, अगर आप इसको 4 करोगे, हाँ तो सबको आ गया होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे p आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेट एंड लेंथ फंक्शन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, और उस क्वेश्चन में आपको ये दोनों फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम, इसको क्वेश्चन को लिख लो आप। क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a string and print it in reverse order, reverse order। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि हमें एक स्ट्रिंग मांगनी है और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, ठीक है। इसका इनपुट कैसे है, मान के चलो कि जैसे इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका, अगर इनपुट में हमारे पास है एजुकेशन, ठीक है, मान के चलो इनपुट हमारे पास एजुकेशन है, तो हमारा आउटपुट क्या चाहिए, जैसे इनपुट में लिख लो आप एजुकेशन हिट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट हमारा ये आना चाहिए, ZTIH, फिर स्पेस है, फिर NOITACUDE, ठीक है। तो उसको करेंगे कैसे, इसका मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूं, उसके बाद आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो पहले पैकेज लिखूंगा, import java.util.star, ठीक है। ये स्कैनर क्लास से कर रहे हैं इसको, तो क्लास रिवर्स ब्रेसिस ओपन स्कैनर क्लास scanner sc equals to new scanner system dot in। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग नेम, क्लास लिख लो पहले, यहाँ पे क्लास लिख ली, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग str या स्ट्रिंग नेम ले लो या str ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो system.out.println, एंटर द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग डालेगा str equals to sc dot next line,
ठीक है, हमने इस स्ट्रिंग को str के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, अब इसकी लेंथ, अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है। या एक काम करो, यहाँ पे इसकी लेंथ निकालो पहले, यहाँ पे int l इक्वल्स टू str डॉट लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लूप चलाया, यहाँ पे और int i इक्वल्स टू, अब मैं लूप उल्टा चलाऊंगा ऐसे, क्योंकि मुझे लास्ट का कैरेक्टर पहले चाहिए। i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस, मैंने यहाँ पे करा sop, या फिर एक काम करो care ch इक्वल्स टू str डॉट कैरेट i, यहाँ प्रिंट कर दिया sop ch, और ये ब्रेसिस का बंद कर दिया, ये क्लास का बंद कर दिया, और ये void इवेंट का बंद कर दिया यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा कोड है। मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ कैसे ये प्रोग्राम वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, ये सब चीजें तो आप अपने एंड से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा मेन कोड है वो यहाँ से है। स्ट्रिंग str, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया है str, मैसेज आया स्क्रीन पे लिखा हुआ एंटर द स्क्रीन। इस मैसेज को देख के यूजर ने स्ट्रिंग को इनपुट किया, वो जो स्ट्रिंग इनपुट हुई थी वो str में आके स्टोर हो गई, ठीक है। मान के चलो यही str में आके स्टोर हो गई, तो यहाँ पे इसको str ले लो, str में ये आके स्टोर हो चुका है, ठीक है ना, str में आके स्टोर हो चुका है। इसकी हम वर्किंग समझ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो वर्किंग, ठीक है। अब हमें नहीं पता ना कैसा स्ट्रिंग है क्या है, तो हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते, वो तो यूजर ने अपनी मर्जी से डाला है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे उसकी लेंथ काउंट करने के लिए। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो l नाम का एक वेरिएबल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो l में क्या गया, इसकी लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, पहला कैरेक्टर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 5 6 7 8, स्पेस 9 पे है, ये 10 पे, 11 12, ये 13 पे, ओके। तो ये पूरी स्ट्रिंग है, हम देख रहे हैं कि लास्ट इंडेक्स 13 पे है, और लेंथ क्या होती है लास्ट इंडेक्स से फालतू, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट कर रखा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इस पे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, वो लेंथ है, तो लेंथ कितनी है इसके पास 14, तो हम लिखते हैं लेंथ कितनी है 14, और लेंथ किस में आगे स्टोर हो रही है l में, तो हमने यहाँ वेरिएबल क्या लिख दिया l इक्वल्स टू 14, ओके। यहाँ तक कंप्लीट है सबका, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए int i इक्वल्स टू l माइनस 1, ठीक है। चलिए i में क्या है l माइनस 1, l कितना 14, 14 माइनस 1 कितना होगा 13, ओके। i में आ गए, अब इसके बाद हम टेस्ट कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम गए टेस्ट कंडीशन पे, क्या 13 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन क्या है ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको अंदर आने की परमिशन मिल गई, लूप के अंदर आने की परमिशन मिल गई ना भाई, ठीक है। तो जैसे लूप के अंदर आया यहाँ पे, तो इसे वेरिएबल मिला ch नाम का, और उसका डेटा टाइप कैसा है